Take one, part one, start. हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मार्केट इज जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग। कुछ नहीं चल रहा है मार्केट में और मुझे लगता है ये वेट एंड वॉच का समय है, जो हम हमारी टीम ने पूरा बैठ के डिस्कस किया है, कीपिंग ऑल द फैक्टर्स इन माइंड। और यही समझ में आ रहा है कि 15 नवंबर तक वी शुड जस्ट सिट आइडल एंड डू नथिंग, जस्ट डू नथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। लेट्स सी कि वो किस करवट बैठता है, उस करवट फिर हम अपना। अभी तो वो जो है उल्टी करवट ही बैठा हुआ है, मतलब मार्केट नीचे ही जा रहा है और हो सकता है कोई और ट्रिगर आते ही मार्केट फिर से नीचे गिरने की संभावना हो सकती है। आज के मार्केट को एनालाइज करते हैं तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी को बहुत स्ट्रांगली इन्होंने मैनेज किया है टू क्लोज अबाउट 24,400। अगर आपने हमको लाइव मार्केट में सुना था तो व्हेन वी हैड कम लाइव, we were talking about the Nifty's development and we discussed about 24,400 and 24,450 in the morning only। यहाँ पे 7,25,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हो गए थे, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सुबह ही बन गया था। हेंस इट वाज इनएविटेबल फॉर निफ्टी टू गो अबव 24,400। तो दिस is but there's one thing that I would like to tell you कि there is a doji formation। अगर कल सपोज गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट दे दे, और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है हो सकता है मार्केट 24,100 की तरफ चल दे। एक बार क्विकली सारे इंडेक्सेस को देख लेते हैं तो सीपीएससी में थोड़ा लोअर लेवल से बाइंग आई थी कल और आज थोड़ा सा उसी को सस्टेन किया है। सो इज बैंक निफ्टी। इनफैक्ट फिन निफ्टी लुक्स बेस्ट आउट ऑफ देम एंड फार्मा ने आज थोड़ा सा सपोर्ट लिया है। CNX Finance is looking okay. Nifty Private Bank, I mean all of them are really in a bad situation। और FMCG की बात करें तो because of the poor demand, FMCG had a big fall today। Hind Unilever massively corrected, और MNC, Reality, Mid Cap, Auto, सब में आप देखेंगे एक जबरदस्त गिरावट हुई है। और बट मेटल ने एक लोअर लेवल से बाइंग आती हुई दिखाई दी है। एनीवे क्या होता है कि जब मार्केट इस तरह का होता है, आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स होते हैं। मैं बात करूंगी कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। आई विल टॉक अबाउट कि अगर आपके पास एक डिसेंट पोर्टफोलियो है तो आप क्या कर सकते हैं। आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं, और मैं इस वीडियो में बात करूंगी बिकॉज आई एम ऑलवेज बुलिश इन द मार्केट, बिकॉज आई कैन नॉट लाइक जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैं अपना पोर्टफोलियो आपको नहीं दिखाऊंगी और ना दिखा सकती हूँ मैं बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है एक हमारे मेंबर से, और उनसे मैंने पोर्टफोलियो, उनका पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाऊंगी एंड आई विल हाइड द नेम बिकॉज आई डोंट, ही डजंट वांट हिज आइडेंटिटी टू बी डिस्क्लोज्ड। एंड वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्लेज करके और किस तरह से आप ऑप्शंस में पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो वो बात की बात है। पहले बात करेंगे कि कैसे ऑप्शंस में क्या किया जा सकता है, ऑप्शन राइट कैसे किया जा सकता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे ऑप्शन राइट करना है तो मैं राइट करूँ स्टॉक्स में, और वो भी ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत लिक्विड स्टॉक्स हो। इलिक्विड स्टॉक्स में ऑप्शन राइट करने से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल रिलायंस इज अ वेरी वेरी लिक्विड स्टॉक, राइट, बट आपको देखना पड़ेगा किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना। ये रिलायंस का 1 डे टाइम फ्रेम है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये समय था जब यहाँ पे हम एक बहुत बढ़िया, इसमें आपको क्या करना होगा, आप डिमांड एंड द सप्लाई जोन लगा के रखिए। मैं आपको सारी ड्रॉइंग्स रिमूव करके और दोबारा से डिमांड एंड सप्लाई जोन लगा के रखती हूँ। अब ये देखिए ये जगह पे रिलायंस को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पास में लगा हुआ है और यहीं से आज रिलायंस ने थोड़ा सा रिवर्सल लिया है ऊपर की तरफ। तो हम बात करेंगे कि रिलायंस को सपोर्ट जहां पे लग रहा है, और एक और बात कर सकते हैं जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रिलायंस ने ब्रेक करा था। ये अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो पास में लगा हुआ था, जो ये ब्रेक करा था सपोर्ट, हम क्या कर सकते थे उस समय, एक सेफ तरीके से हम 3000 कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते थे। ठीक है, और किस किस ऑप्शन को सेल कर सकते थे, पुट साइड में हम 2600 पुट ऑप्शन को सेल कर सकते थे। और क्योंकि हम इसको सेल करते थे ऊपर की तरफ कॉल को, नीचे की तरफ पुट को, तो हमको क्या करना होता था, इनको हेज करना होता है। आई रिपीट इट अगेन। पहले आप क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। पहले आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो ये सपोर्ट बन रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। आई वुड से ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, राइट, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था। आप ये सपोर्ट मार्क करेंगे और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। अब ये इक्विडिस्टेंट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों इक्विडिस्टेंट है।
तो आप यहाँ पे 3000 की कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते थे जब ये लो ब्रेक हो रहा था, और यहाँ पे 2700 के पुट ऑप्शन को सेल कर सकते थे, राइट। और उसके साथ आपको क्या करना होता है, एटलीस्ट 100 और 150 पॉइंट्स अवे आपको, या 200 पॉइंट्स अवे आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना होता, और नीचे की तरफ भी आपको एक कॉल ऑप्शन 200 पॉइंट्स बिलो यू हैड टू बाय, राइट। तो इस तरह से आप एक अपना ट्रेड बनाते हैं, राइट। अगर आप जानते हैं इस ट्रेड को क्या बोलते हैं, जैसे ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू के ऊपर मैंने सेल किया और यहाँ पे लोअर साइड पे सेल किया और उसको हेज किया, इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या देयर कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि ये जगह पे जहाँ पे ये 2900 ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे मैं कॉल भी सेल करती और पुट भी सेल करती और ऊपर से इसको हेज करती, 3100 की कॉल खरीदती और 2700 का पुट खरीदती। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, व्हाट डू यू कॉल दिस। तो दो चीजें हो गई, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दो चीजें हो गई, पहला तो है प्राइस इज हियर, राइट। आपने ऊपर के लेवल पे कॉल सेल किया, इक्विडिस्टेंट आपने पुट सेल किया, और उस कॉल को, क्योंकि हमने इस कॉल को सेल किया है, हमको इसको हेज करना पड़ेगा विद अ कॉल बाय। यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर और कॉल बाय करेंगे। अब हमने ये पुट सेल किया है तो हमको इस पुट को हेज करना पड़ेगा बाय बाइंग अ पुट, राइट। पुट बाय करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। जो लोगों को समझ में आता है वो लिख सकते हैं। या दूसरा, कोई दूसरा तरीका क्या था कि हम जो है, ये प्राइस था यहाँ पे, इसी जगह का कॉल सेल करते और इसी जगह का पुट सेल करते और उसको ऊपर के कॉल से बाय करते और नीचे का पुट बाय करके हम इसको हेज करते, राइट। इन दोनों स्ट्रैटेजीज को क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगी। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ एजुकेशन इज गोइंग ऑन, आप डेफिनेटली इसके बारे में जानते होंगे, राइट। तो आपको क्या करना होता है, पहले सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस मार्क करने होते हैं और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी। आप स्ट्रैंगल बनाना चाहते हैं, आप स्ट्रैडल बनाना चाहते हैं, आप आयरन फ्लाई बनाना चाहते हैं, आयरन कॉन्डो बनाना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं ये, आप उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो रूल्स क्या हो गए, पहले तो ऑप्शंस जो है लिक्विड होने चाहिए। दूसरा रूल है कि आपको एक सपोर्ट और क्लियर रेजिस्टेंस दिखाई देना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो आपके कितना क्लियर सपोर्ट, 3000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 2500 या 2600 पे क्लियर सपोर्ट है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, 2700 पे भी एक बहुत क्लियर सपोर्ट है। तो क्लियर सपोर्ट और क्लियर रेजिस्टेंस दिखाई देना चाहिए। मैं आपको एक और ट्रेड दिखाती हूँ जो कि मतलब मुझे लगता है कि कल एक दो दिन में आपको यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। एंड द ट्रेड नेम इज पेट्रोनेट, राइट। पेट्रोनेट ये एक ट्रेड है जिसको कि हम ध्यान में रख सकते हैं। अब इस ट्रेड में क्या हो रहा है कि ये स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे फॉल टिल दिस पॉइंट, राइट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बनाना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं। आप कॉल सेल करना चाहते हैं, 340 की कॉल, 340 की पुट और 320 की कॉल पुट बाय करें और 360 की कॉल बाय करें। दो स्ट्रैटेजीज बन सकती है कि 340 का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया और 320 का पुट बाय किया और 360 का कॉल बाय किया। या आप क्या कर सकते हो कि 350 का कॉल सेल करो और 330 का पुट सेल करो, जहां पे कि ये एक सपोर्ट लग रहा है वहां का पुट सेल करो और ये हेज करो। 320 का पुट बाय करो और 360 का कॉल बाय करके इसको हेज कर सकते हो। और फिर आपको इसको एडजस्ट करना होता है, देखना होता है मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। सपोज स्टॉक नीचे मूव कर गया तो आप कॉल को थोड़ा और नीचे खिसका दो, पुट को थोड़ा और नीचे खिसका दो, लाइक दैट यू कैन कीप एडजस्टिंग, राइट। तो बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाएगा ऑन ऑप्शन सेलिंग। आई एम नॉट गोइंग टू इंडल्ज ओवर दैट, बट मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ कि सपोज ये जिसका भी पोर्टफोलियो है, प्लीज टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी आई विल नॉट टेल यू द नेम। दिस इज द पोर्टफोलियो, कुछ 33,35,000 का पोर्टफोलियो है राइट नाउ, बहुत थोड़े से प्रॉफिट में। बट ये जो व्यक्ति हैं ये अपने पोर्टफोलियो को कुछ भी एग्जिट नहीं करना चाहते हैं, दे ही वांट टू होल्ड इट, ठीक है। तो अब क्या तरीका होगा कि आपको इन स्टॉक्स को प्लेज करके मार्जिन लेना होगा। तो आप इनको जब प्लेज करेंगे, आप समझिए 32 लाख अगर इसकी 33 लाख है तो इसमें से रफली अबाउट 25% चला जाएगा। तो आप 7.5 लाख भी चला जाते हैं, 8 लाख भी चला जाता है, तो आपको रफली इसमें 25 लाख रुपीस का मार्जिन मिल जाएगा। अगर आपको ऑप्शन सेल करने हैं और अगर सपोज आपको 25 लाख के ऑप्शन सेल करने हैं तो आपके पास 25 लाख कैश होना चाहिए अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। अगर आप नहीं कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो
इंट्राडे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ट्रेड। बट अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो 50% कैश कंपोनेंट होना चाहिए और 50% जो है आपका प्लेज्ड मार्जिन होना चाहिए। अगर सपोज 50 लाख के आप ऑप्शन सेल करना चाह रहे हो, 25 लाख तो आपके पास प्लेज्ड मार्जिन है, बट यहाँ पे कैश कंपोनेंट आपके पास 25 लाख नहीं है, आपके पास 10 लाख ही है। तो 10 लाख का क्या होगा, बाकी के 15 लाख पे पर एनम 12% का इंटरेस्ट लग जाएगा। जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब 25 लाख पूरा होना चाहिए, 10 लाख आपके पास है नहीं अगर वो, तो 15 लाख के ऊपर जो है आपका 12% पर एनम के हिसाब से, जब तक आप जितने भी दिन यूज करोगे उतने दिन इंटरेस्ट लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको प्लेज करना है, ये पोर्टफोलियो है, इसको प्लेज करना है। तो आप यहाँ पे अकाउंट है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और कंसोल में जाएंगे, ठीक है। यू गो टू द कंसोल, कंसोल में जाके आपको जो है पोर्टफोलियो में जाना पड़ेगा, यहाँ पे होल्डिंग्स में जाना पड़ेगा और आपके पास सारी होल्डिंग्स आ जाएंगी यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं। अब ये जो तीन आप जब देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बट आप जैसे ही स्टॉक के ऊपर लाओगे यहाँ 3 डॉट्स दिखाई देंगे और जैसे आप डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा व्यू ब्रेकडाउन, व्यू डिविडेंड्स, व्यू इनसाइट, व्यू टैग्स, प्लेज फॉर मार्जिन। आपको प्लेज फॉर मार्जिन क्लिक करना है, एक ही पे क्लिक करना है, बाकी सारे के सारे ट्रेड्स आपके यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए CMS इन्फो पे 20% हेयर कट है, मतलब जैसे इसमें कैपिटल डिप्लॉयड इज अबाउट 5,80,000, तो केवल 4,64,000 मिलेगा। तो इस तरह से करके आपको हर एक स्टॉक में आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको पूरी होल्डिंग्स को प्लेज करना है, आप पूरी होल्डिंग को जो है प्लेज कर सकते हो, सारी होल्डिंग को। और अब जितने भी आपके शेयर है, जितनी जितनी क्वांटिटी आपके पास है वो सारी यहाँ पे आ गई और आप उसको प्लेज कर दोगे एंड गो टू कंटिन्यू, ठीक है। ये कंटिन्यू आ गया। अब यहाँ पे आई एग्री एंड कंफर्म एंड सबमिट, राइट। अब आपके पास मार्जिन प्लेज ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन का करना होगा आपको। तो यहाँ पे आपको DPID आ जाएगा, यहाँ पे डीमैट अकाउंट आ जाएगा और जाके आप एंटर OTP करेंगे। आपके फोन पे OTP आया होगा, लेट मी टेक इट फ्रॉम द पर्सन whom this belongs to and verify. Now it says you have successfully placed the pledge request. Please check history page for status. You may close the window now. राइट, इसको बंद कर दिया विंडो को। अब ये सारे जो है स्टेटस इसका पेंडिंग है, कल तक ये, क्योंकि हमने 5 बजे, अभी 4:47 हो रहा है, तो कल तक हमको प्लेज होके मार्जिन हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, राइट। अब आपको क्या करना है, उसमें कैश कंपोनेंट रखना होगा। ये कैश कंपोनेंट आप इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, फ्यूचर्स सेल कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो, राइट, विद द प्लेज मार्जिन। बट अगर ऑप्शन बाय करने हो तो आपको कैश कंपोनेंट चाहिए। इंट्राडे में आपको 50-50% का रेशियो नहीं चाहिए कैश का, बट अगर आप होल्ड करना चाहते हो, ऑप्शंस को बाय करके 15 दिन रखना चाहते हो, तब आपको जो है 50% का कैश कंपोनेंट लगेगा। सो दिस इज हाउ यू विल प्लेज द मार्जिन। अब सपोज आपको इसको अनप्लेज करना है, अपनी होल्डिंग्स को अनप्लेज करना है, राइट। यहाँ पे आ जाओ आप, ये सब कल जो है यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, आपकी होल्डिंग में 0 होल्डिंग आ जाएगी, प्लेज सारा प्लेज आ जाएगा। अगर आपको अनप्लेज करना है तो सिंपली जो भी स्टॉक आपको एग्जिट करना वहां जाके सेल कर दीजिए, अपने आप अनप्लेज हो जाएगा, अपने आप सेल हो जाएगा। बट सपोज अगर आप पूरी होल्डिंग को अनप्लेज करना चाहते हो, आप उसी कल जब ये प्लेज होके आ जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा वहां पे अनप्लेज, उसको आप क्लिक करोगे 3 बजे से पहले, तो आपको उसी दिन अनप्लेज हो जाएगा और 3 बजे के बाद करोगे तो नेक्स्ट डे आपको अनप्लेज होके वो स्टॉक्स मिल जाएंगे आपके डीमैट में और आप उनको सेल कर सकते हो। या सिंपली आप सेल कर दो, CNC में सेल कर दो, इमीडिएटली अपने आप अनप्लेज हो जाएंगे। जब आप प्लेज करते हो तो 30 रुपए आपको देने पड़ते हैं फॉर द प्लेजिंग, बट अनप्लेज करने के लिए आपको कुछ नहीं देना होता है। सो दिस इज हाउ दिस इज डन। एंड यहाँ पे आपको रफली अबाउट 24-25 लाख ऑप्शन मिल जाएंगे। बट याद रखिएगा ये बहुत डेंजरस गेम है, राइट। आप इससे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि बहुत डेंजरस हो, क्योंकि क्या होगा, सपोज आपका मार्जिन गोज अगेंस्ट, तो वो इमीडिएटली आपके ट्रेड्स को निकाल देंगे। जीरोधा अपने रिस्क मैनेज करने के लिए आपके जो भी एक्सेस ट्रेड्स होंगे, कोई एक्सेस स्टॉक को निकाल के अपना मार्जिन जो है पूरा कर लेंगे। तो आपको बहुत बहुत सेफ गेम खेलना है। यहाँ से आपका केवल यही होना चाहिए कि महीने भर में मैक्सिमम 2 से 3% का आपको इससे रिटर्न निकालना चाहिए। तो अगर सपोज ये 25 लाख है तो मैक्सिमम आप इसमें जो सोच सकते हैं वो 75-80,000 रुपीज ऑन 1 लाख रुपीज इज व्हाट यू शुड एम फॉर। दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सेफ। और उतना पैसा आ जाता है तो इट्स लाइक अ सैलरी दैट यू हैव।
So this is how you can pledge, unpledge and get the margin. But आपको एक कैश कॉम्पोनेंट यहाँ पे 100% रखना पड़ेगा एंड दैट्स अबाउट इट. और क्या होगा अगर आपके ट्रेड्स अच्छे गए, आपने सही ट्रेड्स बनाए, तो धीरे धीरे आपका कैश कॉम्पोनेंट बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपका कैपेसिटी भी टू प्लेज एंड अनप्लेज विल, ये सारे स्टॉक्स तो आपके प्लेज्ड ही रहेंगे. बट ऐसे यहाँ से ना आपको एक सिप बनानी चाहिए. अगर आपके पास 25 लाख रुपीस आ जाते हैं, जो भी आपके पास कैश आता है उस कैश को, जैसे आपने 1 लाख रुपए कैश बनाया महीने में, आई एम टेकिंग अ वेरी सेफ मनी दैट यू कैन जनरेट, उस 1 लाख को आप सिप में डाल दो. राइट, डू दिस फॉर अबाउट 5 years एंड सी द काइंड ऑफ वेल्थ दैट यू विल क्रिएट. और इसी के साथ मैं साइन ऑफ करूंगी. और आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर आपको याद हो, जो ट्रेड मैंने आपको दिया था वो था PPL Pharma. Have you make money in that? And there were a few stop losses that got hit. But this is how the market is. You know what to do. कई बार ऐसा होता है कि in unavoidable. Look at this movement. कहाँ से कहाँ तक स्टॉक गया है. हमने आपको दिया था 237 पे बाय दिया था और इसने हाई लगाया 258 का. अगर आपने पैसे बनाए, और एक और स्टॉक दिया था मैंने, वो उसके लिए उसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है, सिग्निटी टेक. ये सिग्निटी टेक भी मैंने आपको दे रखा था ऑलरेडी एक वीडियो में, बट बाय के लिए दिया था 1450 और इसने हाई लगाया था 1550. इवन इफ यू कुडंट कैच दैट, इवन 1500 भी जाते अगर आपको मिलता, तो आप 50 पॉइंट्स इस पे बना देते. सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स. अभी मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है तो कुछ लर्न करते हैं, कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, मार्केट के बाहर बैठ के देखते हैं. और बट स्टे टुगेदर, डोंट गो अवे. चलता रहता है, मार्केट की डायनेमिक्स चलती रहती है, बट दिस रिलेशनशिप ऑफ यू एंड आई शुड नॉट डिप्लीट, शुड नॉट गो डाउन. इट शुड रिमेन as possible, as positive as it was always. मार्केट के अप डाउन्स तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, उनसे किसी चीज पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए. Let's keep learning about stock market. Let's make our resolve further strong to make money where we have lost it. We have lost it in the stock market, and from here only we're going to make money and become financially independent. All the best. Take care and see you in the live market tomorrow morning.